अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आफ्टर मैनी डेज़ दोबारा से मैंने कहा चलो आज लोग बनाते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है और अपनी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। और जस्ट अभी क्या टाइम हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अभी 12 बजे हैं 12:05 हो गए। और ये जस्ट अभी नहीं है, यहाँ पे आधा दिन ख़त्म हो गया और दुनिया ने अपने आधे से ज़्यादा काम कर लिए हैं। एक्चुअली सुबह मामला कुछ इस तरह है कि सुबह बच्चे चले गए थे, महीन 8 बजे चली जाती है, ज़ियान 8:30 बजे चला गया था। शुएब के भी आज हॉस्पिटल में ना चेकअप था, शुएब का थोड़ा सा कोई कान का इशू हुआ है तो उसके लिए उनका चेकअप था। शुएब भी सुबह 9 बजे के गए हुए हैं और मैं फिर लंबी सोई हूँ। मुझे इतनी कि नींद आई हुई थी ना, मैं सोई हूँ। अभी मेरी आँख खुली है 11:30 बजे। वो भी मुझे ना हल्की आवाज़ आई है तो मैं कहा ये आवाज़ किस चीज़ की है। मुझे याद, मैंने देखा बारिश हो रही थी और फिर मुझे एकदम याद आया, उठ मैडम कपड़े धोए हुए हैं। मैंने सुबह ज़ियान के जाने से पहले ही मशीन लगा दी थी, उतनी देर में कपड़े धुल गए थे। मैंने ना बाहर डाल दिए थे, मैंने कहा धूप लगेगी 12-1 बजे तो मैं उसी टाइम कपड़े उतार लूँगी। तो अब ये है कि बाहर का कुछ यूँ समा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आसमान को देखें, बादल चढ़े कितने हुए, इतना काला बादल आया एकदम। इवन दो कि देयर इज़ नो फोरकास्ट इन वेदर के बारिश होगी, बट स्टिल यहाँ पे बारिश हुई। अभी भी हल्की हल्की हो रही है। पिक्चर कह रही हूँ, वीडियो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये देखें लगातार बारिश हो रही है। तो मैंने यहाँ कपड़े डाले हुए थे, मैंने यहाँ से सारे कपड़े उतारे और मैंने फैलाए हैं। थोड़े थोड़े ना गीले हो गए थे बारिश में, इसलिए मैंने ना फैला दिए हैं। मैं कहा कि ना थोड़े से ठीक हो जाएंगे। मैंने नाश्ता बना रही हूँ, मुझे याद आ गया। हा नाश्ता मैं बना रही हूँ। और आज मेरा ना कुछ अच्छा सा मतलब क्या, मेरा ना पता नहीं, मुझे शायद ख्वाब आया फ्राइज़ का। मेरा ना दिल कर रहा था कि प्लेट हो फ्राइज़ की। इसकी भी आवाज़ आ रही है, ऊपर फ़ैन की भी आवाज़ आ रही है, मेरी की आवाज़ आनी है, इसको बंद करो। तो मेरा ना दिल कर रहा था फ़्रेंच फ्राइज़ खाने को, कि ऐसे करके ना फ़्रेंच फ्राइज़ की प्लेट हो, ऊपर मायोनीज़ हो, केचप हो। तो मुझे वो ख्वाब आया। मैंने उठ के कहा, मैं कच्चा लवे बंदे उठ। हालांकि इट्स टू अर्ली कि फ़्रेंच फ्राइज़ खाएं, लेकिन फ़्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए कोई टाइम तो नहीं होता। आप लेट नाइट भी खा सकते हो और जब मर्ज़ी खा सकते हो। अब तो फिर भी आफ्टरनून हो गई है। जी मैंने यहाँ पे थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से फ्राई किए और एक पराठा बना रही हूँ और एक फ़िश का पीस फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ये हल्का फुल्का, और अंडा तो मैंडेटरी है ना, ये पराठा हो ले तो फिर मैं अंडा बनाती हूँ। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट अंडा। तो ये है सारी अपडेट फ़िलहाल की। और आज फिर मंडे है, आज फिर मेरी क्लास है। और कैन यू बिलीव और कैन यू इमेजिन कि मंडे की मैं क्लास लेकर आई हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब पूरा हफ्ता गुजर गया। मैंने उसने जो पेपर दिए थे ना रिवाइज़ करने के लिए, घर से याद करके आने के लिए, मैंने उसको खोला भी नहीं। तो मैं अभी फटाफट नाश्ता करते करते उसको भी रिवाइज़ करती हूँ और फिर मैंने दौड़ लगानी है अपनी क्लास के लिए। फिर मैं 1 घंटे की क्लास है, इतनी देर में अब पता नहीं महीन आती है कि नहीं। 1 बजे मेरा पराठा तो महीने आना है 1 बजे, उसकी स्कूल से ना ब्रेक होती है। तो जब वो आएगी तो देखी जाएगी। 1 मिनट हम ना मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। बातों में ना मेरे चिप्स, क्योंकि चिप्स थोड़े थे ना, तो वो ऑयल ना एकदम ही ज़्यादा ही गर्म हो गया, गुस्सा ही कर गया ऑयल। तो इतनी भी क्या गुस्से वाली बात थी। बहरहाल ये होता है। साथ में हम परोठा बनाते हैं, परोठा। इसके नीचे मैंने आग तेज़ करती हूँ और उसके नीचे मैं आहिस्ता करती हूँ। एक तो ये तेज़ और आहिस्ता वाला मामला, पता नहीं अंदर से फ्राइज़ हुए कि नहीं हुए, लेकिन मैं अब निकाल लूँ तो स्टडी खैर हो गए। फ़िश को मैं 2 मिनट, ज़रा 1 मिनट और रखूँगी। आग आहिस्ता मैंने कर दी है, सिर्फ इतने से मैंने फ्राइज़ किए हैं अपना क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए। ये इतने से, इसको इधर रखो और हम पराठे को देखते हैं। अच्छा मैं अपना नाश्ता रेडी कर लूँ तो फिर मैं टेबल पर बैठ के आपसे बाकी बातें करती हूँ। तो मैंने नाश्ता बना लिया है, जो भी मुझे समझ आई है। पराठे के अंदर अंडा, फ़िश, चिप्स डाल डूल के मैंने बना लिए हैं। और ये जो मेरी दिल कर रहा था ना, इस तरह केचप और मायोनीज़ और फ्राइज़। ओए होए होए माहीन, इसको छोड़ दे, इसको रख दे। और कोई से तुमने ना चॉकलेट खा खा के पागल हो जाना है। छोड़ो, अंडा बनाओ। वो देखो उसके नीचे आग जल रही है। तुम्हें चलाइए कि मैंने चलाई है? इसकी ऐसी की तैसी। इसका बना मुझे बोलते हैं हर वक्त ही चॉकलेट खाती रहती, खाने के अलावा इसको भी काम नहीं है। मैंने सुबह उसको डिनर हॉल पे लगा के दी। सारी ये जो बोतल है ना, ये साइज आपने देखा है कितने ग्राम का, 750 ग्राम का। यही ख़त्म करती है और इसके मुंह पे दानों के दाने निकल रहे हैं।
और रोशनी की वजह से मेरी वीडियो नहीं सही आ रही। और मैं इससे बड़ी तंग हूँ, यकीन मानना, ये मुझे बहुत तंग करती है। ये अंडा नहीं खाती, दूध नहीं पीती, कोई अच्छी चीज़ ये नहीं खाती, सिर्फ इसके पीछे लगी हुई। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, स्लाइस पे लगा लो, डिनर रोल पे लगा लो, उंगली से खा लो, फलान कर लो, टमकान कर लो। मैं अपना नाश्ता छोड़ के उसके साथ बोलने लग गई हूँ। एनी हाउ, मेरा नाश्ता मैंने आपको दिखा दिया। मेरा नाश्ता कुछ यूँ है, मैं फटाफट खाऊं नाश्ता करके, फिर मैंने निकलने वाली बात करी, मैं अपने चिप्स खाऊं। मैं अपना चिप्स केचप मायोनीज में लगा रही थी, वो मेरा रह गया यार। बाहर से इतना वो आ रहा है कि मेरे कैमरे में ना सारा वो ब्लर ब्लर आ रहा है। बारिश होनी नहीं है, बस इसी तरह बादल आए, बादल गुजर जाएंगे। बहुत तंग कर दिया मुझे ये। इनका खाने का तरीका, टेबल पे स्लाइस रखे हुए हैं, इसको प्लेट में रखो। महीन, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? इसको प्लेट में रखो। जनाब मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ना, मेरा ना आज फुल स्लीव जैकेट पहनने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ना फिर इसलिए टी शर्ट के साथ ना मैंने फिर स्लीव्स पहन ली हैं। अगर मैंने फुल स्लीव जैकेट पहननी होती ना, मतलब अगर सर्दी ज़्यादा होती, फुल स्लीव्स की ज़रूरत होती ना, तो मैंने फिर स्लीव्स नहीं पहनने थे, फिर मैंने जैकेट फुल स्लीव पहनी थी। तो ये पुर्तगाल पोर्चुगल वाली शर्ट है। पजामा मैं कैसे दिखाऊँ, पजामा नीचे है, मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, मैं दिखाती हूँ। टाइम बुद्धू हो गया और मैं अपने तमाशों में लगी हुई हूँ। मीन को भी मैंने आपको दिखा दिया, मीन भी आके चली गई है। मुझे था कि 1 बजे आएगी, लेकिन मीन की 12 बजे से 2 बजे तक की ब्रेक थी। तो उसकी टीचर ने 1 घंटे की ब्रेक जो है ना वो उसकी ली है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज पे इस टाइम काम चल रहा है स्कूल में। मीन 8th क्लास में है ना, तो उन्होंने 8th क्लास में से उसको प्रमोट नहीं करना इस दफ़ा। उसी मैंने आपको बताया था ना, अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, मैंने बताया था इंस्टाग्राम की स्टोरी में, ज़ियान की टीचर ने मुझे बुलाया हुआ था, तो उसने भी मुझे यही कहा था। अवल तो उसने तो ज़ियान की मुझे ना बताया था, कहता ये टिक्के, कहती है टिक्के नहीं बैठता। और जो जानते हैं ज़ियान को, उनको पता है कि ज़ियान वाकई टिक्के नहीं बैठता। ज़ियान को टिक्के बैठाना इम्पॉसिबल। मैं खिड़की खोलूँ, खिड़की बंद होती है ना तो कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे ना खुफ्तान चढ़ने लग जाता है कि खिड़की क्यों बंद है। तो बारिश हो रही थी ना उस टाइम, तो मैंने खिड़की बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने वो फ्लोर ब्रश लगाया था, तो मैंने कहा कि ना फ्लोर ब्रश से फिर वो पानी ना अंदर आ जाए खिड़की से ना। तो अच्छा, मैं बताई थी कि ज़ियान की भी इस टाइम लैंग्वेज पे काम चल रहा है। वो भी यही कह रही है कि हम इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं लैंग्वेज की। महीन का भी एक्स्ट्रा काम चल रहा है लैंग्वेज पे, और मैं भी आपको पता लैंग्वेज के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि जब आपने अदर लैंग्वेज किसी कंट्री में रहना होता है ना, तो आपको ज़ुबान आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते। तो स्कूल में महीन की टीचर भी कह चुकी है, महीन के ना क्लास में मतलब कि कैमरे ना स्क्रीन ऑफ होने लगी है। ज़ियान की टीचर ने भी मुझे कहा है कि अगर हम ज़ियान को 4 में प्रमोट नहीं करेंगे तो आपने वरीड नहीं होना, इट्स नॉर्मल। क्योंकि ज़ियान पाकिस्तान में 2 में अभी प्रमोट हुआ था, तो हम इधर आ गए थे समर वेकेशन में, तो इन्होंने 2 में नहीं लिया क्योंकि उनके पास 2 में जगह नहीं थी, तो उन्होंने 3 क्लास में लिया था ज़ियान को। तो ज़ियान ऑलरेडी अपनी एज से 1 साल आगे चल रहा है। तो मैंने कहा इट्स ओके यार, ठीक है, बच्चे को ऊपर ज़बान आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का तो ऐसा जितना बर्डन नहीं है। तो क्या कहते हैं, बस यही थी बात। महीन का भी यही ऐसी इन्होंने कहा कि 8, क्योंकि यहाँ पे 8 तक आपको आज़ादी होती है। आज़ादी इन द सेंस कि आपको पढ़ाई में थोड़ी सी लिवरेज मिल सकती है, 9 और 10 में नहीं। 9 और 10 में ये लोग पकड़ के रखते हैं। तो फिर महीन को मैं भी नहीं करूँगी कि महीन 9 में जाए, क्योंकि महीन भी स्कूल में पाकिस्तान में 7 में प्रमोट हुई थी अभी, तो समर वेकेशन में हम इधर आ गए थे। तो अकॉर्डिंग टू हर एज वो 7 में होनी चाहिए थी, तो वो इस टाइम 8वीं क्लास में है, 8th क्लास में है ना। तो अगर उसको 1 साल एक्स्ट्रा करना भी पड़ जाएगा तो फिर वो अपनी एज के हिसाब से बैलेंस हो जाएगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा है कि यहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान में है नंबरों की दौड़, पोजीशन की दौड़ और सिलेबस ख़त्म करने की दौड़। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वो बॉदर ही नहीं करते सिलेबस को। तो इस वजह से मैं भी थोड़ी सी हूँ। ये मेरे बाल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं अभी रैंडमली बस कल नहाया था, नहा के मैंने बालों को ना ऐसे ऐसे मुरुंडी करके ना रबर बैंड चढ़ा के मैं सो गई थी। जब मैंने वो खोली तो मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। कहीं जाना हो ना तो कभी करने लगो तो कभी भी नहीं होंगे। और मैंने अभी से मुंह पे ना हल्की सी बस फेस क्रीम लगाई। जब पाकिस्तान में कभी मैं शुएब के साथ बाहर जाती थी ना, खाना खाने जाना हो, किसी के घर जाना, इवन के शुएब हमने अम्मी के घर भी जाना ना, तो दे मेकअप कर, ब्लश ऑन लगा, हाईलाइटर लगा, काजल लगा, मस्कारा, हाइलाइटर और ब्लश और काजल, ये 4 चीज़ें तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। लिपस्टिक ऐसे मुझे शौक नहीं था, लेकिन ग्लॉस वगैरह
लेकिन आप ये देखें, मैं काजल तक नहीं लगाती, इवन दो काजल है मेरे पास। मेरा दिल उठ गया है। मैं पाकिस्तान से आते हुए 2 काजल लेकर आई थी, लेकिन मैं लगाती नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। काजल से मुझे याद आया अपनी ऐनक पकड़नी है। और ये मेरा बैग है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। मेरा बैग है, इसके अंदर ना मेरे कागज़ हैं जो कि मैंने जाके पढ़ने हैं। तो मैं अब निकलूँ, बहुत बातें हो गई हैं, ठीक है ना। मैं निकलूँ, मैं अपनी ऐनक पकड़ूँ, ऐनक के साथ अपनी घड़ी पकड़ूँ और शूज़ पहनूँ। मैं इसको रखूँ इधर, चल तू इधर जा, 1 मिनट रुक जाएँ आप। हाँ जी जनाब, मैंने ऐनक भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया। मैं शूज़ पहन लूँ, शूज़ पहन के मैं निकलूँ। पीछे ये देखिए मैंने कूड़ा फिर इकट्ठा करके रखा हुआ है, पानी की बोतल खाली हुई भी है, पता तो है आपको। इधर खुद ड्यूटियाँ करनी है, सारा कुछ आप करना है आप। तो इधर ना मैंने कपड़े हल्के हल्के डाल दिए। देखो कूड़ा मैंने महीन से कहा था कि गिरा लगा दे। मैं ना ज़रा खिड़कियाँ थोड़ी थोड़ी बंद कर जाऊँ। देखो भाई कितना प्यारा मौसम हुआ है, थोड़ी थोड़ी खिड़की बंद कर देती हूँ ऐसे करके ना, थोड़ी सी कि हवा की भी क्रॉसिंग रहे। और अगर बारिश हो तो कोई मसला ना मैं बना, बच्चों की भी कमरे की कर दूँ। ये ना हो कि मैं अंदर क्लास ले रही हूँ और पीछे से तेज़, क्योंकि बादल आप देखें, हाँ कितना काला बादल आया हुआ है। तो बादलों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, बादलों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इतनी सी खिड़की हम खोल देते हैं, वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, आपको पता है। पता नहीं मेरे साथ आज कैमरे के साथ क्या मसला हुआ है। मैं ये जनाब, मैं अपनी बेटी को कहा था मीन इसको बंद कर देना, मैं ये बंद कर लूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। चलें चलते हैं, लाइट चलते हैं, दरवाज़ा बंद करें। कूड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने, दरवाजे को ना पता नहीं दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा, दरवाजे ने ना मसला किया हुआ है। हो गया बंद, चलो कूड़ा चुको, चलो चले चलो चले। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, खोल जा। चलो ड्राइवर ऐसा करो, गाड़ी तुम ऐसा करो, ये काली इनी मीनी माइनी मोह कर लेते हैं। ड्राइवर ये वाली गाड़ी स्टार्ट कर लो, ड्राइवर की बहन हो, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ड्राइवर को कहे गाड़ी स्टार्ट करो, फिर भी नहीं गाड़ी स्टार्ट करता, बदतमीज़। मैं ना अपनी कूड़ा फेंक लूँ, कूड़ा फेंक लूँ तो फिर मैं अपनी ऐनक पहनती हूँ और फिर मैं क्लास में जाती हूँ। क्लास में जाके कैमरा मैंने क्या खोलना, क्योंकि पूरा 1 बज गया, मेरे लिए तरोल हो जानी है। मैं आकर ना आपको आज लेसन दिखाऊंगी कि मैं लैंग्वेज क्या सीख रही हूँ, और मैं आपको ना मैं इस लैंग्वेज के देखना ट्विस्ट कितने बताती हूँ। ऐसी कोई आहो लैंग्वेज है। चलें ये देखें, एक कूड़ा डम गया, चलें मैं चलती हूँ क्लास। अब मैं क्लास से आती हूँ तो फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, घर हम आ गए हुए हैं, घर तो हम कब के आ गए हैं, असर की ज़ान होगी हुई, असर की नमाज़ पढ़नी है। तो बस आज लेसन लिख रही है। अजीबो गरीब इनके नाम है, समझ से बाहर है। और 3 बज गए हैं, शुएब भी अभी तक नहीं आए, मौसम भी बाहर अजीब, इतनी सर्दी हुई है, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, ये नज़र नहीं आ रहे बादल ना, ऐसे बारिश नहीं हो रही है। देखें देखो हो रही है बारिश, हुई है बारिश, अभी ना बारिश हुई है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मुझको सर्दी लग रही है। और आई एम थिंकिंग इसको बंद करके ना सुकून आएगा थोड़ा सा। चलो लेसन निकालती, मैं आपको अपना लेसन दिखाती हूँ आज का। तो ये है हमके पास थब्बा हमारी क्लास का, ये देखें आज मैं आपको दिखाती हूँ उसने मुझे क्या सिखाया। आपको भी मज़े की चीज़ें मैं बताती हूँ, बड़े प्लम 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 करके बोलने वाली बातें हैं। ये तो डिफरेंट चीज़ें थी ना, ये सारे उन्होंने ना साउंड्स वगैरह, अल्फ़ाबेट्स के ना सारे साउंड्स वगैरह थे, डिफरेंट थे। फिर ये कुछ लाइनें हैं, मैं इसलिए आगे पीछे नहीं करी, मैंने ना बड़े पैटर्न से रखी हुई। उसने होमवर्क भी दिया मुझे, होमवर्क भी करके आना। अच्छा आज उसने हमें दिया है, तू इधर बैठ जी। उसने हमें बताया है कि ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हम जो लंच से पहले खाते हैं, फिर ये लंच है, फिर लंच के बाद डिनर से पहले जो शाम की चाय वगैरह होती है उसको क्या कहते हैं, फिर डिनर, और फिर रात को लेट नाइट जो मंचिंग होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये उसने मुझे सारा बताया है। और पक्के नो अलमोसो ब्रेकफास्ट, ठीक है। और लंच दी माइया आई डोंट नो द लिटिल स्नैक्स मिडल ऑफ
morning, then Olmosu, Olanshiditard, and then Ojantar and Osia. ये सारा उसने मुझे बताया कि इनको ये कहते हैं, तुमको पता होना चाहिए। हाय अल्लाह, ये गिनती ने जितना मुझे खपाया हुआ ना, मुझे नहीं समझ आ रही मैं गिनती कैसे करूँगी। मतलब कि अब हमने 10, 20, 30, हमें वैसे इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन स्टिल गिनती का थोड़ा सा मसला है। बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, मैं अब कैसे बोल के बताऊँ, मुझे तो बोलने भी नहीं आ रही। ये तो मुझे पता है विनती हूँ, ये भी मुझे तो बनता है सेत सिन तो विनती है सेत, बस यहाँ तक तो समझ आ रही है। 100, 200 तक समझ आ रही है। क्विंतु शिवेंत, ये भी 520, और ये 1000 को कहते हैं मिल। ठीक है, मिल ये हो गया 1, मिल हो गया 1000। 400 है तो ये आएगा क्वात्रो सेंतुश, क्वात्रो कहते हैं 4 को, तो सिंतुश कहते हैं 100 को, तो क्वात्रो सिंतुश एंड ए को कहते हैं एंड 60 को कहते हैं सेसेंता ए दोइश ब्र ये है इसकी ज़ुबान, कैसे करूँगी मैं। ये है एडिसाऊ, सब्ट्रेसाऊ, मल्टीप्लेसाऊ, डिविसाऊ एंड ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ये भी मुझे इतना कोई इसमें कोई कंसर्न नहीं है। एक दो बस प्राइमरियो, दुनेरियो, दुनूरियो आता है ना, मुझे पैसों के बारे में है कि पैसों को कैसे पढ़ना है। और ये डिफरेंट उसने हमसे क्वेश्चन किए और मैंने ब्लैंक्स को फिल किया। पागश्तवा गवर्नो, हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तशाश, 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 यार दोनों क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। उसके बाद दिनेरो उसने बताया, दिनेरो कहते हैं मनी को, इसका उसने बताया। फिर ये फैमिली ट्री के बारे में उसने मुझे बताया, इसको क्या कहते हैं। ये है दादी दादा, ये आपकी मदर से जो नानी नाना होते हैं और जो फादर से जो दादी दादा होते हैं, उनके मदर से नानी नाना को कहते हैं क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कहते हैं आवो मतरना, आवो मतरनू। और जो फादर से पेरेंट्स होते हैं उनको कहते हैं आवो पतरना, आवो पतरनो ब्र। बस ये सारा कुछ है। ये बहन है, ये भाई है, ये कज़न प्रीमा और प्रीमो। कज़न्स को कहते हैं प्रीमा, लड़की हो तो प्रीमा, बॉय हो तो प्रीमो। अंकल को तियू और अंकल की बुड्ढी को तिया। वो मुझे कहते हैं ना इश्ता इश्ता इश्ता, तिया, अंकल की बुड्ढी को कहते हैं तिया। और ये सारा कुछ इस तरह करके आप लोग भी सीखें, मैं ही क्यों फंसी हूँ। ये भी सारा फैमिली। और फिर उसने ना मुझसे मेरा फैमिली ट्री बनवाया। कहती है कि फैमिली ट्री को क्या कहते हैं, फैमिली ट्री को क्या कहते हैं, लेट मी चेक यू। गिलिसाऊ दी पेरेंट्स, पता नहीं क्या कहते हैं, गिलिसाऊ। बस उसने, मैंने अपना गिलिसाऊ बनाया, गिलिसाऊ अपना ट्री बनाया, अल्लाह जाने क्या है। ये मुझे अब ना मिला होमवर्क, ये मैंने करना है, जब करूँगी तब की बातें हैं। अभी पूरा हफ्ता है, नेक्स्ट मंडे हमने जाना है और ये 2 पेजेस हैं, हमें होमवर्क मिला है, ये हम करेंगे। ठीक है, तो ये है सारा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी जो कि आपके काम की नहीं थी, लेकिन स्टिल मैंने कहा मैं ज़रा शेयरिंग करूँ कि मुझे कितनी कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लफ्ज़ है ना कि बहुत मुश्किल है। जब आप कोई अदर लैंग्वेज, हम उर्दू से इंग्लिश हमने शायद सीखी है ना, वो ज़्यादा आसान है, लेकिन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज को समझना, अव्वल तो मैं कभी ऑनलाइन देखती हूँ तो डच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पुर्तगीज़ इज़ मोस्ट फेमिलियर टू द इंग्लिश, बट स्टिल इसके ना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल यूँ इस तरह है कि जाना है ना, जाना, अगर मैं अपने लिए बोलूँ आई गो, तुम्हारे लिए बोलूँ यू गो, ही गो, शी गो, वी गो, दे गो, जो भी है, मतलब मैं जा रही हूँ, तुम जा रही हो, कोई भी जा रहा है, वो गो ही जा रहा है। लेकिन अगर पुर्तगीज़ में मैंने गो को बोलना है तो मेरे लिए कोई और लफ्ज़ है, यू के साथ कोई और लफ्ज़ है, ही शी के साथ कोई और लफ्ज़ है, वी के साथ कोई और लफ्ज़ है, दे के साथ कोई और लफ्ज़ है। तो वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला सीन है यहाँ पे, कि जब तक आपको सीखोगे और आपकी ज़ुबान की रवानगी नहीं होगी, आप नहीं बोल सकोगे। तो ये है एओ वो, तू वाइश, você vai, nós vamos एंड vocês vêm। ये मैंने आपको सारा बताया। पहला आई का बताया है, दूसरा यू का बताया है, तीसरा ही शी का बताया, चौथा वी का बताया और 5वां
दे का बताया है, तो इस तरह है। तो अगर मैंने अपने लिए बोलना है ना कि मैं गई, तो मैंने कुछ और बोलना है, ए वो, अगर वो गई एल वाई, एल वाई, एल कहते हैं ही को, एला कहते हैं शी को, नोश कहते हैं वी को, तो नोश वामुश, हम गए। मतलब कि हम हर वक्त में अपने जज्बात और ख्यालात बदलते रहते हैं। ये है ऑल अबाउट पुर्तगीज़ लैंग्वेज, ऑल अबाउट। बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर मैं पानी पी रही हूँ तो ए बेबो, तू बेबिश, वो से बेब, नोश बेबे मोश, एंड क्या कहते हैं वो से बेबई। पानी सब पी रहे हैं, सब पानी ही पी रहे हैं। तो बेबो, बेब, बेबिश, बेबू, बेब मोश, बेबई, क्यों यार, पानी पीना ना यार, सारे एक तरह से नहीं पी सकते। एनी हाउ, आज आपको व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मैं ही नज़र आ रही हूँ, खपती खपाती पूरे घर में, क्योंकि अभी भी 3:30 हो गया। मैं ऑल अलोन हूँ, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। सो बस इसी तरह ही है। मैं अब थोड़ा सा, अब क्या कहते हैं, क्या करना है, मैंने 3:30 हो गया ना, ज़ोहर की कज़ा हो गई है मेरी नमाज, क्योंकि जब मैं आई हूँ आके ना, फिर मैं फ़ोन सुनने लग गई, तो असर की ज़ान होगी। अब ज़ोहर की कज़ा पढ़ूँगी, असर की नमाज़ पढ़ूँगी, तो बस बच्चे भी आ जाएंगे, शुएब भी आ जाएंगे। पकाया मैंने आज कुछ भी नहीं है। आलू के पराठे खाने को मेरा दिल कर, आटा गूंदना है मैंने अभी बस, तो आटा गूंदती हूँ, तो रात को आलू के पराठे खा लेंगे। बस मेरा हाल है, व्लॉग वादू हो गया आज, मेरी लैंग्वेज पे ही सही व्लॉग रहा आपका। पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन जो मेरे पास होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ की यही रूटीन है, या तो बाहर की भाग दौड़ है, या तो ज़ुबान है, या तो घर बार है, सौदे सलब सारी बात है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, जिस तरह हम मसरूफ़ हैं। बच्चे जा रहे हैं 3:30 बजे ना, एक्चुअली बच्चों को छुट्टी हो जाती है, और वो लोग जिनके पेरेंट्स घर में होते हैं, जॉब नहीं ना कर रहे होते, वो बच्चे स्कूलों को चले जाते हैं। जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं 5 बजे तक, तो फिर उनके बच्चों को 5 बजे तक स्कूल में रखा जाता है, अदर स्टाफ उनको देखता है, और फिर वो आके पेरेंट्स ले जाते हैं उनको 5 बजे, 5:30 बजे। इस तरह तो ज़ियान का भी कुछ इसी तरह ही छुट्टी उसको 3:30 हो जाती है, लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट बस पे स्कूल जाता है ना, तो वो फिर उन दूसरे बच्चों को भी लेकर आते हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो फिर वो इकट्ठा इस वजह से 5 बजे आता है। तो बस अब कुछ भी नहीं, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ। वेदर की नौबत कुछ यूँ आई हुई है। अच्छा, आजकल ना वैसे काफ़ी वो हुआ हुआ है ना, क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है। वो देखें, बच्चे सारे स्कूल से जा रहे हैं, इस दरख्त के पीछे से बच्चे गुजर रहे हैं, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे। तो बारिश बुरिश भी हुई है, ये गाड़ी मेरा ख्याल है बस ठीक है। अब मैं ज़रा नमाज पढ़ूँ, अपने आप को मसरूफ़ करूँ, आटा गूंद, अपने किचन के काम को समेटूँ। सर्दी मुझे बहुत सर्दी मुझे लग रही है, और मैं खिड़कियाँ बंद करूँ, और उसके बाद मैं मसरूफ़ होने लगी हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। देखो कब बनाती हूँ मुझे भी नहीं पता, तो मैं देखती हूँ कब बनाती हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा अगर दिल करे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। मर्ज़ी है आपकी भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह हाफिज़।